the future of the students. The government is making sure it's putting that step forward towards making sure that the students' future is not in fact affected. So basically all the three demands in principle being met. Let me now go across to Ankit Pandey, who's an MBBS student, GMC Bhopal. He's joined us on this broadcast. Thank you so much, Ankit, for your time. Obviously, we are looking at the biggest news. I want your observations first on that. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given in his resignation. The accountability that the students were looking for has been fixed. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बट ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें इस्तीफा सौंपा है। आज जो भी फाइनली जो जेनजीस की प्रोटेस्ट थी वो सक्सेस हुई, आई थिंक हम ऐसा बोल सकते हैं। जी अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आगे अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो 3 डिमांडें सामने रखी गई थी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के द्वारा, वो इन प्रिंसिपल अब एक्सेप्ट कर ली है। तो आगे अब आप क्या चाहते हैं? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, एक नया ही एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज जो अभी हुई, आई थिंक ये 1 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी, तो इतनी चीजें नहीं बढ़ती। जो भी होना था, रेजिग्नेशन देना ही था धर्मेंद्र प्रधान जी को, तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। जो बातें बिगड़ी, जो चीजें हुई अभी तक, और ये देखिए हर साल का ही यही रहा है कि नीट पेपर लीक मतलब आज के डेट में तो बहुत कॉमन हो गया। इतना मतलब इतने अच्छे एग्जाम को मजाक बना के रख दिया है। तो ये चीजें तो देखिए रेजिग्नेशन वाला काम था तो सबसे पहले हो जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो गवर्नमेंट लिखित में देना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है वो तुरंत रेजिग्नेशन देंगे। हमारी बातें मतलब इतने दिन तक हमको प्रोटेस्ट ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी आगे अगली बार से। जी बिल्कुल। और अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो MBBS स्टूडेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए अब क्या भविष्य ज़्यादा बेटर दिख रहा है? आई थिंक देखिए, स्टूडेंट तो मेहनत हर साल ही करता है, इसी उम्मीद से करता है कि एक बार पेपर होगा, पेपर देंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का यही ड्रीम होता है जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है। बट स्टूडेंट का मोरल कब डाउन होता है जब आपका पेपर लीक हो गया। सपोज अभी जैसे हुआ, 1 महीने तक उसने पूरी पढ़ाई छोड़ के रख दी कि क्या होगा, फिर से पेपर लीक हो गया। तो अभी जो डर बना हुआ है, जब तक 2-3 एग्जाम अच्छे से हर साल नहीं हो जाते विदाउट लीक के, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तब तक स्टूडेंट के अंदर ये डर तो रहेगा जो बैठ गया है बहुत दिनों से, हर बार ही पेपर लीक हो रहा है। जी तो ये बिल्कुल। चीजें तो अभी कुछ दिन तक तो रहेंगी। स्टूडेंट इतनी इजिली तो ट्रस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, बट हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा है कि स्टूडेंट के फ्यूचर से बड़ा कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए भी, बिकॉज दैट्स व्हाट द फोकस रियली इज ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए वो इतनी सारी कोशिश भी कर रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा लूप होल क्या है और उसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये जो पूरा पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम है? देखिए, सबसे बड़ा लूप होल है कि सबसे बड़ी चीज है जो ये पेपर लीक में जो इन्वॉल्व रहते हैं उनके अंदर एक फेयर नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। उनके ऊपर ऐसा लगता है कि बड़े बड़े लोगों का हाथ है, कुछ भी करेंगे हम तो बच जाएंगे। हर साल ही होता है। पिछले साल भी पीएम अपने जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने स्पीच दिया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उन पर एक्शन लेंगे। उनके ऊपर फिर धीरे धीरे चीजें दब जाती हैं। उनके ऊपर कोई एक्शन है, अभी क्लीन चिट दी गई 2-3 दिन पहले। आई डोंट नो कि वो इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, बट अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो पिछले प्रीवियस ईयर जो एग्जाम था उसमें जो सरगना था जिसने लीक कराया था पेपर, उसको क्लीन चिट दी गई है। तो ये फियर तो सबसे पहले नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर एक डर होना चाहिए कि पेपर लीक होगा तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमें फांसी दे दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए। और दूसरी चीज, मतलब इतना ट्रस्टेबल चीजें बनानी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं ट्रस्टेबल, बहुत सारे अपने इंडिया के सीक्रेट्स होते हैं जो लोगों के पास होते हैं। ऐसे तो हर इंसान अगर चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो एक फियर होना चाहिए इंसान के अंदर इस चीज को लेके। और अगले साल से जैसा बोला धर्मेंद्र प्रधान जी ने, बोल के गए थे वो कि जब अगले साल से हमारा ऑनलाइन सबसे बेस्ट तरीका है इसको रोकने का, आई थिंक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अंकित, आप यहाँ पर आए और अपना आपने व्यूज़ प्रकट किया। वेल